हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान करवा रहा हूँ। डू यू नो दिस पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या तुम जानते हो ये कौन है और कौन वे क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो पिक्चर्स दे रखे हैं। वैसे तो इस चैप्टर में हमारे बिस्मिल्लाह खान के बारे में ही बताया गया है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बांसुरी वादक हैं वो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। फिर सेकेंड नंबर पे जो सितार बजा रहे हैं वो उस्ताद विलायत खान हैं, हैं। और जो थर्ड नंबर पे जो पिक्चर लगी है दो लेडीज़ की, उनमें सबसे पहली है एल ललिता और दूसरी है एम नंदिनी जो वायलिन बजा रही हैं। और जो नेक्स्ट फोटो लगी हुई है, पिक्चर लगी हुई है, वो है जाकिर हुसैन की, वो तबला वादक जिसको आप सब जानते ही होंगे। और नेक्स्ट है जो सरोज नाम के वाद्य यंत्र को बजाते हैं वो है उस्ताद अमजद अली खान। और फिर नेक्स्ट है कुनुकुरु वेदनातम जो वायलिन बजा रहे हैं। और फिर उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादक हैं। और फिर हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक हैं। Think of the Senai and the first thing you will probably imagine is the wedding or similar occasion और फंक्शन। और जब तुम शहनाई की बात करते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात समझ आती है, वो है कि भाई शादी का मौसम है तो शहनाई ही बजे, शादियों में शहनाई ही बजेगी, या दूसरे इसके सिमिलर कोई ओकेजन होगा तो शहनाई ही बजेगी। और फिर नेक्स्ट है द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो मास्टर जो शहनाई वादक हैं, जो शहनाई के मास्टर है जो बहुत विख्यात हैं, वो हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। इस तरीके से इनका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, एम्परियर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंट फॉर इट हैड स्टिल अनप्रेजेंट साउंड। और राजा औरंगजेब था, उसने पुंगी को बजाने के लिए अपने राज्य में, अपने रेजिडेंस में बजाने के लिए बैन कर दिया, क्योंकि इसका अनप्लेजेंट साउंड था, करकला साउंड था, अजीब साउंड था, उनको पसंद नहीं था। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और पुंगी वो नॉइज मेकर यानी कि सही भाषा में कहा जाए तो इसको अलग तरीके से माना जाने लगा कि ये बहुत अजीब सी साउंड कर रही हैं, मतलब बेकार सा साउंड कर रही हैं, पसंद नहीं है, ऐसा होने लगा तो उसको नॉइज मेकर बना दिया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइज। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये पुंगी वापस रिवाइज होकर नया तरीके से नए वाद्य यंत्र के रूप में नया नाम लेकर वापस बनेगा। ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था। हु हैड एसेस टू द रॉयल प्लेस, जो रॉयल प्लेस से उसने वो जो रॉयल प्लेस के राजा की फैमिली का बार्बर था, उसने इस बात से उस प्लेस से उस वाद्य यंत्र को डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, उसका जो साउंड है, उसको चेंज करने की सोची। ही चूज ए पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और उसने एक पाइप लिया जो पुंगी से ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने पाइप की बॉडी में 7 होल बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसको बजाया जाता है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और उसको जब बजाया जाता है तब उसमें से कुछ होल को बंद किया जाता है, कुछ होल को खोला जाता है। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, और उससे सॉफ्ट यानी बहुत सुरीला और अच्छा साउंड उससे बजता है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उसने राज दरबार में बजाने से पहले लोगों के सामने बजाया और लोग उसकी बात से इम्प्रेस हुए। उसकी पुंगी की साउंड सुनकर बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम,
और जो इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था फ्रॉम द पुंगी, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसीलिए उसको एक नया नाम दिया गया है। एज द स्टोरी गोज सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाज चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय द नाई या बारबर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। ये क्योंकि सबसे पहली बार ये राजा के दरबार में शाह के चैम्बर में बजाया गया और इसको नाई के द्वारा बारबर के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड बाय द शहनाई। और आप देख सकते हैं इसमें पहला जो पिक्चर दे रखा है वो पुंगी का दे रखा है और दूसरा शहनाई का दे रखा है, दोनों में से कितनी भिन्नताएं हैं। अब सेकंड पार्ट, the sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for the reason it is still played in the temple and it is the indispensable component of any North Indian weddings। और शहनाई को ऑस्पिरियस ओकेजन में, कुछ स्पेशल ओकेजन में और शादियों, मंदिरों में और शादियों में बजाया जाने लगा। नॉर्थ इंडिया वेडिंग कंपोजिशन इन द नॉर्थ इंडिया वेडिंग इन द पास्ट में नॉर्थ इंडिया में की शादियों में बजाए जाने लगा। द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ द नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट। और जो शहनाई को एक राजा के दरबार का 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जो उसको राज दरबार में बजाए जाने लगा। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। फिर उसके बाद रिसेंटली अभी मंदिरों में और शादियों में ही यूज़ करने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिक स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है जिन्होंने क्लासिकल स्टेज पर पुंगी को लाने का जो श्रेय है वो है बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the estate of the Damrao in बिहार। जब वो बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेलते थे डैमरोन इन बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता एट द एंड ऑफ द विच ही वुड earn a big laddu weight 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। और जब शाम के समय में वो बिहारी जी के मंदिर में शाम के समय में चेष्टा एट द एंड ऑफ द विच वुड अर्न, और वहाँ पर वो चेष्टा के लिए जाता था, चेत गाने के लिए जाता था, और एट द एंड ऑफ द विच वुड अर्न बिग लड्डू। और जब वो चेता एंड हो जाता था उनको एक बड़ा लड्डू मिलता था 1.25 kg यानी 1.25 किलो का लड्डू उनको मिलता था महाराज के द्वारा। दिस हैपन्ड 80 ईयर अगो, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैव ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन द इंडिया, द भारत रत्न। और जो 80 साल पहले उस व्यक्ति की है जिसने भारत रत्न प्राप्त किया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान ने 21 मार्च 1961 में एक जानी मानी म्यूजिशियन फैमिली में जन्म लिया। हिज ग्रैंड फादर रसूल बुक्स खान वॉज द शहनाई नवाज। जो बिस्मिल्लाह खान के दादा थे जो बहुत बड़े शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, और भोजपुरी किंग्स के कोर्ट में वो बहुत बड़े शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बॉक्स, उसके फादर पैगंबर बॉक्स थे। एंड अदर पैटर्नल असिस्टोर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत अच्छे शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life at the age of three when his mother took him to his maternal uncle house at
in Banaras, now in Varanasi. इस यंग बॉय ने जल्दी ही शहनाई को बजाना सीख लिया था जब उसकी माताजी, जब वो 3 ईयर when his mother took him, और जब उसकी माताजी उसको मैटरनल अपने मामा के यहाँ लेके गई इन बनारस, अभी जो वाराणसी है. बिस्मिल्ला वॉज fascinated watching his uncle practice the शहनाई, और उसने अपने अंकल को अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा और उसको प्रैक्टिस की. सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उन्होंने अपने मामा को कंपनी देना शुरू कर दिया. अर्ली बॉक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ द बनारस वर बॉक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और जो उसके मामा थे जिसका नाम था अली बॉक्स, वो विष्णु टेम्पल में शहनाई वादक के लिए प्ले के लिए एम्प्लॉयड थे, उसके वहाँ के सर्वेंट थे. अली बॉक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैपिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और अली बॉक्स वहाँ पर शहनाई को बजाते थे और बिस्मिल्ला उनको बड़े ध्यान से स्लोली उनको देखते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को, उस यंत्र को बजाना शुरू कर दिया और उसकी प्रैक्टिस शुरू की थ्रू आउट द डे, पूरे दिन शाम के समय. फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ द बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंग appreciated favorite hunts where he could practice in the solitude, और वो यंग बच्चे के लिए बिस्मिल्ला खान के लिए मंगला मैया और बालाजी मंदिर और गंगा तट उसके लिए वो स्थान बन गया जहाँ पर उनको प्रैक्टिस का मौका मिलता. द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम इम्प्रूव एंड इन्वेट रेज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बॉन्ड ऑफ द रेंज ऑफ द शहनाई, और उन्होंने गंगा की उस बहती हुई पानी को इतना महसूस किया कि उसके अनुसार वह उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया, उसकी राग लेना शुरू किया. उस गंगा की पानी की बहने की जो राग निकल रही थी, उस राग को इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड बनाते हुए उन्होंने उसको रेंज लिया, उसको महसूस किया और शहनाई बजाना सीखा. एट द एज 14, जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्ला अकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और बिस्मिल्ला खान ने जब 14 साल की उम्र थी तो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. एट द एंड ऑफ द हिज रेसिटल उस्ताद फैयज़ खान पेटेंट द यंग बॉय बैक एंड सेड, जब वो शहनाई बजना इंस्ट्रूमेंट समाप्त हुआ तब उस्ताद फैयज़ खान ने उस बिस्मिल्ला खान के पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम बहुत कठिन परिश्रम करो और तुम ये कर सकते हो. विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाज बिग, और जब 1938 में ऑल एरिया रेडियो प्रारंभ हुआ तब बिस्मिल्ला खान के लिए लाइफ में एक बड़ा बिग ब्रेक आया. ही सून बिकम एन ऑफ्टन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, जल्दी ही रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में प्रस्तुति देने लगे. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशनल विद द शहनाई, और बिस्मिल्ला खान जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्ला खान फर्स्ट ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने नेशनल तिरंगे के नीचे शहनाई बजाई. ही प्राउड हिज हर्ट आउट into rag kafi from the red fort to the an audience which include
महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय उन्होंने राग काफ़ी गाई महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने लाल किले के ऊपर। हु लार्जर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। और वो उस समय अपने उस और उसमें उसने नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण भाग्य से मुलाकात दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी ऐसी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी, याद रखने वाली परफॉर्मेंस दी इंडिया में और दूसरे देशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the master that the gifted his prince's presents and carpets and other souvenirs। और बिस्मिल्लाह खान ने भारत व विदेश में कई स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए, जिसमें सबसे पहली उनकी यात्रा थी वह थी अफगानिस्तान की, जहां के राजा जहांगीर उस उस्ताद ने अपना मोहित होकर उसे मूल्यवान ईरानी गलीचे व अन्य स्मृति चिन्ह उनको भेंट किए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the Bismillah music। वो अफगानिस्तान के किंग ही ओनली एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका शहनाई से पर मोहित हुए थे, बाकी बहुत और भी लोग थे जो उसके शहनाई से मोहित हो रखे थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज द so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named film name after the instrument called गूंज उठी शहनाई। और उस समय फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, वो भी बहुत इंस्पायर हुए उनकी ही बिस्मिल्लाह खान की जब शहनाई सुनी, तो उन्होंने फिल्म का नाम भी रख दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई का नाम से फिल्म बना ली। द फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोज्ड। और फिल्म बहुत हिट हुई और उनका एक कंपोज गाना भी हुआ जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। ये बहुत बढ़िया गाना उस समय का था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया। टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बूस्टर डिस्पाइट दिस hug success in the salient word बिस्मिल्लाह खान venued in the film music were limited to। और उस समय देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया फिल्म जगत में। इस भारी सफलता के बाद बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर शहनाई अपना I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he say with impressed। और उन्होंने कहा, मैं फिल्म जगत की बनावट व तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता, वे पूरे जोरदार ढंग से करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने कहा फिल्म जगत में उसके बाद 2 फिल्मों के बाद कोई दूसरी फिल्म और नहीं बनाई। Award and recognized came thing and fast Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको यूनाइटेड स्टेट में इनविटेशन दिया गया कि वो प्रेस्टेड लिंकन सेंटर हॉल में आकर प्रस्तुति दे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल। और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में मॉन्ट्रियल में भी भाग लिया। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओस्का ट्रेड फेयर। और उन्होंने ओस्का ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली
that and the auditoriums in the Tehran was named after his Tehran Mosque उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उनके इस नाम से उनको उनके इस इंस्ट्रूमेंट वहाँ के बजाने पर उनको एक जगह का नाम जहाँ तेरन वाज नेम्ड, तेरन को उनके नाम से जाने लगा। तेरन मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से फिर जाने लगा। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फ्रेंस्ड ऑन हिम, और उनको नेशनल अवार्ड पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्फ्रेंस्ड ऑन हिम, और उनको दिए गए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was the awarded Indian highest civil award, the Bharat Ratna, और जब 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। विद द कवर्ड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लाइटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उन्होंने उस अवार्ड को प्राप्त करके उनको गर्व महसूस हुआ और उनकी आंखों में वो चमक देखी जा रही थी और उनकी हैप्पीनेस और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, तुम अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशनल, ये भारत का सबसे बड़ा खुशी और अमीर बात है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और यहाँ तक कि सबको अपना म्यूजिक सीखना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द बनारस एंड डेमरॉन, एंड दे remain for him the most wonderful town of the world। और उन्होंने खान साहब ने ये कहा कि दुनिया में मैं कहीं पर भी जाऊं, यदि मैं कहीं रहता हूं, दूसरे देशों में रहता हूं, तो मुझे भारत की याद आती है। एंड और जब मैं भारत में रहता हूं तो मुझे बनारस की याद आती है, और बनारस में रहता हूं तो मुझे डेमरॉन की याद आती है। मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे अच्छा जगह है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हियर द सेनाई स्कूल इन द यूएसए, उनके एक विद्यार्थी ने कहा कि उनको उनकी एक स्कूल यूएसए में खोल देनी चाहिए। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द बनारस बाय द रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और उन्होंने ये उस स्टूडेंट ने ये भी कहा कि मैं बनारस के जैसे सारे मंदिर यहाँ पर प्रस्तुत कर दूंगा। बट खान साहब him if he would be able to transport river गंगा as well, और उसने कहा यदि उन्होंने मना कर दिया और कहा यदि तुम गंगा को भी वहाँ ले आओगे क्या, गंगा को भी वहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे क्या। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, और ये वर्ड उनको हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने कहा दैट इज़ द वाई वेन एवर आई एम ए फॉरेन कंट्री, मैं कहीं पर भी हूँ फॉरेन कंट्री में, आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान में, कहीं पर भी रहूँ मुझे हिंदुस्तान की याद ज़रूर आएगी। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में हूँ तो मुझे बनारस एंड द होली गंगा की याद आती हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डेमरॉन, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं डेमरॉन का मट्ठा बहुत मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept that the diverse Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi विश्वनाथ टेम्पल। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण है, ऐसा जो सहज भाव से ये स्वीकार करता है कि उनके जैसा धर्मनिष्ठ मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रभाव के साथ काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। ऐसा उन्होंने
महसूस किया, और कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू धर्म में मंदिरों में शहनाई को बजाया। और इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।